दोस्ती और जंगल। रघु एकदम बिंदास लड़का जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती में रहता था। उसके तीन दोस्त अमित, नीरज और संजय जो हमेशा उसके साथ हर एडवेंचर में शामिल होते थे। चारों दोस्त पक्के वाले यार जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कॉलेज खत्म, लाइफ में नया स्टार्ट। अब समय था कुछ नया और रोमांचक करने का। सेलिब्रेट करने का प्लान, ट्रैकिंग, एक ऐसा सफर जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। डेस्टिनेशन हिमालय के बीचों बीच एक अनछुआ जंगल जहां कोई पहले नहीं गया था। चारों दोस्त बैग रेडी, हौसलों से भरे हुए एक नई दुनिया की खोज में। जंगल की तरफ एक नई दुनिया ढूंढने जहां हर कदम पर एक नया रोमांच था। हंसी मजाक, मस्ती, दोस्ती का नशा और जंगल की रहस्यमयी छाया। जंगल भी डर रहा था इनकी बेफिक्री से, लेकिन दोस्तों को कोई परवाह नहीं थी। मजेदार सफर पता नहीं कहां ले जाएगा। हर कदम पर एक नया रोमांच, हर मोड़ पर एक नई कहानी। जंगल कितना सुंदर था, दिल खुश कर देने वाला। पेड़ों की छांव में छुपी हुई रहस्यमयी दुनिया जैसे कोई जादुई लोग। ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे आसमान को छूना चाहते हो। चांदनी रात में उनकी परछाइयां जैसे कोई पुरानी कहानी बयां कर रही हो। रंग बिरंगे फूल जैसे धरती पर कोई रेशमी कारपेट बिछा हो। उनकी खुशबू जैसे किसी पुराने यादों की किताब खोलती हो। दोस्तों का जोश फुल ऑन, हंसी मजाक, डर और रोमांच का अनोखा संगम। चारों दोस्त हरियाली में खोए जा रहे थे। हर कदम पर एक नया रहस्य, हर झाड़ी के पीछे एक नई खोज। फोटो खींचना, गाने गाना, किस्से सुनाना, हर पल को जीना, हर याद को संजोना। टाइम का पता ही नहीं चला, जैसे समय ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो और हम बस उस पल में खो गए हों। डर ने दस्तक दी। सूरज छिपने लगा, जंगल में अंधेरा होने लगा, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डर धीरे धीरे चारों दोस्तों के पास आने लगा। अचानक अमित चिल्लाया, देखा तुमने? सब रुक गए। क्या देखा? रघु ने पूछा। एक परछाई पेड़ के पीछे, अमित हाँफते हुए बोला। डरते डरते चारों दोस्त आगे बढ़ते रहे। रात होने वाली थी, टेंट लगाने का फैसला किया। तभी नीरज गायब, सब हैरान परेशान। आवाजें दी, ढूंढा, लेकिन नीरज कहीं नहीं मिला। डर अब बहुत बढ़ गया था। रघु, अमित और संजय तीनों डरे हुए एक दूसरे से चिपके हुए। रात और भी डरावनी हो गई थी। सुबह हुई तो एक और धमाका। संजय भी गायब। अब तो रघु और अमित की हिम्मत टूटने लगी थी। भागने का फैसला किया, जंगल से बाहर निकलने की कोशिश। भागते भागते दोनों एक गहरे कुएं के पास पहुंचे। अचानक किसी ने रघु को पीछे से धक्का दे दिया। संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो कुएं में गिर गया। अमित अकेला रह गया था। उसके चारों ओर घना अंधेरा था और हर दिशा में पेड़ों की डरावनी छाया थी। डर के मारे चिल्ला रहा था। उसकी चीखें जंगल की खामोशी को चीर रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल उसे जाने नहीं दे रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। अचानक उसके पैर में कुछ लगा। वह गिर पड़ा और दर्द से कराह उठा। एक कैमरा। अमित ने कैमरा उठाया। उसमें रिकॉर्डिंग थी। उसने कैमरे को ध्यान से देखा और प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डिंग में दिख रहा था, चारों दोस्त हंसते खेलते जंगल में आ रहे हैं। वे सभी खुश और बेफिक्र थे। अचानक एक अनदेखी ताकत उन्हें एक एक करके मार रही है। अमित समझ गया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। यहाँ कोई ऐसी शक्ति थी जो उन्हें मार रही थी। यह शक्ति इतनी भयानक थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही डर का माहौल बन गया था। कैमरा जमीन पर गिर गया। अमित के हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अमित की चीख गूंज उठी। जंगल शांत हो गया। उसकी चीख ने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया था। कैमरे में कैद हुई सच्चाई सबसे बड़ा डर थी। अमित ने महसूस किया कि इस जंगल की सच्चाई इतनी भयानक थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था।